अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राकी का किचन। आज बनाते हैं देगी यखनी पुलाव, एकदम देग स्टाइल में। इसकी खुशबू और जायका इतना लाजवाब है कि आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको लगेगा कि देग के पुलाव है। आप इसे ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर 1 किलो हमने बीफ लिया है और इसे हमने छोटी बोटी करवा लिया है और इसमें हमने कुछ हड्डियाँ भी ली है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट कुकर में हम शामिल कर देंगे। कुछ खड़े मसाले हम शामिल करेंगे जिसमें हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 2 बादियान के फूल, 2 छोटी बड़ी इलायची, 6 से 7 काली मिर्चें और 6 से 7 ही लौंग शामिल कर दिए हमने। अब ये सारे मसाले हम कुकर में डालकर इसके अंदर हमने 3 गिलास पानी शामिल कर दिया है और इसे गलाने के लिए हमने रख दिया था। 20 मिनट बाद हमने चेक किया है, गोश्त हमारा गल चुका है और इसकी यखनी जो हमें चाहिए थी, इसका सूप वो भी तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लें या एक पतीला ले लें। इसमें एक प्याज बारीक कटी हुई गरम तेल में डालें और इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लें। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम सबसे पहले गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को हमने अलग कर लिया था और यखनी को हमने अलग कर लिया है। अब इसके साथ हम 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे। इसी में हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसी में हम इसकी भुनाई करेंगे। गोश्त को हम पहले इसलिए भुनाई कर रहे हैं कि गोश्त की एक अलग सी स्मेल होती है, वो भी हमें ख़त्म करनी है और गोश्त के अंदर वो लचीलापन और जूसी तभी वो फ्लेवर आएगा जब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। सूप हमने इसका तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ पिसी हुई, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। नमक आप आगे जाके चेक करके भी शामिल कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। हल्का सा पानी का छींटा लगा लें और गोश्त को अच्छे से भून लें। चाहे तो 2 चम्मच दही भी शामिल कर सकते हैं इस टाइम पर आप, लेकिन मैं शामिल नहीं कर रही। मैं इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएं और इसकी भुनाई कर लें। भुनाई हमने कर ली है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे यखनी जो हमने पहले तैयार करके रखी थी। अब इसकी हमने यखनी बनाई थी और यखनी को हमने इतना शामिल किया वो आपने हिसाब रखना है। 2 गिलास हमारे पास यखनी थी और 1 गिलास हमने और पानी शामिल कर दिया है। चले, अब इसके अंदर उबाल आ चुका है। अब हम चावल कर देंगे शामिल। चावलों को हमने पहले से ही 1 डेढ़ घंटा भिगो कर रखा था। मैं सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। इन्हें 1 से डेढ़ घंटा पहले आप भिगो कर रख लें। अब कवर लगा दें और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। पुलाव हमारा तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार है। इसका पानी देखिए ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी ये
90% तैयार हुआ है। इसे अभी हम दम लगाएंगे। तो दम लगाने के लिए हम एक किचन टॉवल ले लेंगे, इसे कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे दम लगा देंगे। ये देखें जी, कितना खूबसूरत और कितना ही मज़ेदार और जूसी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। और चावलों की एक एक दाना आप चेक कर लें कि अलग अलग है, बिल्कुल भी चावल कहीं से टूटे नहीं हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार यखनी देगी पुलाव आज हमने आपको घर पर ही बनाना सिखाया है, बहुत ही कम मसालों के साथ। तो चले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए चलती हूँ। खुदा हाफिज़।